नमस्कार दोस्तों, मोशन इन वन डायमेंशन के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम मोशन इन 1D के बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हमने काफ़ी टॉपिक लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए हमारे चैनल पे, और फिर इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मोशन एंड ग्रेविटी पार्ट 2 इसमें डिस्कस करेंगे। उसमें हम सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में ही डिस्कस किया था। उसके बाद रिलेटिव मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेई की पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, नीट में तो काम आता है। ट्रेन मोशन प्रॉब्लम देखेंगे, रेन विंड प्रॉब्लम देखेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ पीवाईक्यू करेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी। कल हमने बताया था कि कोई बॉडी ऊपर से अगर ड्रॉप कर दो तो नीचे आएगी, या नीचे से फेंको तो ऊपर जाएगी वन डायमेंशन में। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, जनरली लीनियरली क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन करने के लिए, कि लीनियर इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है, डिस्प्लेसमेंट s होता है, टाइम t होता है, एक्सेलरेशन a होता है। लेकिन इस केस में इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी रहेगी, टाइम ही रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? h, यहाँ पर पहले s होता है, तो यहाँ पर हम इसको हाइट के रूप में डिस्कस करेंगे। और जो एक्सेलरेशन होता है, देखो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए अलग से मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ माइनस प्लस का बहुत साइन होगा, क्योंकि ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नीचे आओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये सब मत याद करो, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो, अगर ऊपर जा रहे हो तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी, अगर नीचे आ रहे हो तो हर चीज़ निगेटिव होगी। बस अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ये सारी क्वांटिटी किस में होंगी? पॉजिटिव। अगर नीचे आ रहे हो तो ये सारी क्वांटिटी किस में होंगी? नेगेटिव। ठीक। लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा किधर होगा? देखो, जब चाहे बॉल ऊपर फेंको चाहे बॉल नीचे फेंको, हमेशा उसको अर्थ नीचे की ओर ही अट्रैक्ट करेगी। तो जी हमेशा नीचे होगा तो नीचे के लिए माइनस, तो ए की वैल्यू हमेशा किस में रखोगे? माइनस में रख दोगे, आंसर आपका सही हो जाएगा। तो तीन इक्वेशन आपने कल पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसके टर्म में तीन ग्रेविटेशनल इक्वेशन बनाएंगे। v इक्वल टू यू, जी की वैल्यू माइनस तो माइनस जी टी, एस की वैल्यू h इक्वल टू यू टी, जी की वैल्यू माइनस तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। चौथी इक्वेशन की भी लिख सकते हो, एच एन इक्वल टू u माइनस जी बाई टू एन माइनस 1। नहीं देखा तो एक बार पुराना लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि चौथा लेक्चर क्या है। तो मतलब पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, यहाँ v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ए की जगह माइनस जी रखना। h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपको। जैसे मैंने कहा, एक बॉल है, बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया। ड्रॉप मतलब छोड़ देना है, छोड़ दोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। नीचे ग्राउंड से टकराती है, कितने सेकंड में? t इक्वल टू 3 सेकंड में। कितने सेकंड में? 3। तो बताओ कितना हाइट नीचे आई? सिंपल सा, वही नीचे आ रही है, हाइट निकालना है। तीसरी क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी। नीचे आ रहा है तो h माइनस का होगा, u जीरो है, माइनस हाफ, जी की वैल्यू अभी कुछ नहीं दी होता तो मैं 10 मानता हूँ, तो 10, t की वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9, तो 2 5 जो 10, तो माइनस h इक्वल टू माइनस 9 5 जा 45, माइनस माइनस कैंसिल, तो h इक्वल टू कितना आया? 45 मीटर। कितना आया? 45 मीटर। कितना सिंपल जवाब था। अब पूछ लिया कि जब टकराएगी इससे तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, ये भी निकाल सकते हो थर्ड इक्वेशन से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी नीचे आ रही है, माइनस होगा माइनस का स्क्वायर प्लस, u जीरो है, सीधी सी बात, ठीक है, माइनस 2 की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 45, नीचे आ रहा है तो माइनस का 45, माइनस माइनस प्लस, 45 टू 90 तो 900 आएगा। तो v कितना आएगा? अंडर रूट 900, तो v की वैल्यू 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का 30 मीटर पर सेकंड। जब ग्राउंड से टकराएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल क्वेश्चन,
ध्यान से देखिए। चलिए अब अगला टॉपिक है रिलेटिव मोशन का। मोशन और ग्रेविटी के मैं बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में दे दूंगा। देखिए रिलेटिव मोशन क्या होती है। रिलेटिव मोशन बेसिकली होती है मोशन ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट with respect to another moving object। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी होगी, वही क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे ये गाड़ी जा रही है और दूसरी गाड़ी भी जा रही है, ये ए कार है, ये बी कार है, इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। तो मैं यहां से खड़ा होके इसकी वेलोसिटी अगर देखो तो क्या वी ए दिखेगी, नहीं। कितनी दिखेगी, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए यहां से देखने पर बी से विद रिस्पेक्ट टू वी इक्वल टू जिसकी निकालना है उससे, जिससे निकालना है उससे माइनस कर दो, वी ए माइनस बी, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेक्टर, हमेशा वेक्टर फॉर्म में। अब जैसे कह दोगे सर ए इधर जा रहा है, बी इधर आ रही है, तो कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी इधर है तो प्लस होगा, माइनस वी बी इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस वी बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी ए बी इक्वल टू होगा वी ए प्लस वी बी। तो कितना सिंपल है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्ट माइनस आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आ रहा है। कभी आप देखिएगा अगर दो ट्रेन है, दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो आपको लगेगा स्लो है, दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो आपको लगेगा ट्रेन के अंदर बैठ के देखने पर कि बहुत तेज जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और सेम डायरेक्शन में माइनस होता है तो कम हो जाती है। एक्चुअल फार्मूला ये है वी ए माइनस वी बी। ये देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वी बी माइनस बी, जिसकी निकालना है उसमें, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको माइनस कर दो। वेक्टर फॉर्म में ये है, वेलोसिटी ए इधर है बी इधर है तो रिजल्ट में ये हो जाए। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम में आपको ट्रेन वाली प्रॉब्लम समझाता हूँ कि जैसे मान लो सिंपल से क्वेश्चन कि एक ट्रेन है, ये ए ट्रेन है, ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है। दूसरी ट्रेन है, ये बी है, ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा। सिंपल सी बात, वी ए माइनस वी बी, वेक्टर फॉर्म में सेम डायरेक्शन में है, रिजल्ट्स कोई मतलब नहीं है। तो 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 मीटर पर वी ए, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेन है वो इधर जा रही है 90 की स्पीड से और एक ट्रेन है वो इधर आ रही है 50 की स्पीड से। तो ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, वही वी ए माइनस बी। तो वी ए कितना है 90 और वी वी कितना है माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये प्लस आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, तो माइनस 50 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया। तो 90 प्लस 50 कितना, 140 मीटर पर, है कि नहीं है। सिंपल सा तरीका है। जैसे क्वेश्चन मान लो सिंपल सा देता हूँ, मान लो ये ब्रिज है, क्या है, ब्रिज है। इस ब्रिज की लंबाई है 100 मीटर और इधर से ग्राउंड है, यहाँ एक ट्रेन खड़ी है, इसकी लंबाई है 1000 मीटर ट्रेन। ये ट्रेन मान लो 22 मीटर पर सेकंड से जा रही है। कितने जा रही है, 22 मीटर पर सेकंड से। तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इस ब्रिज को क्रॉस होने में, हाउ मच टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो तुम्हें पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है इसकी, 22 है, तो 22 डिस्टेंस, देखो बहुत सिंपल।
जब ये ट्रेन जाएगी तो देखो क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें ये पूरी की पूरी ट्रेन का जो ये पिछला भाग है, समझना मेरी बात को, ये अगला भाग लेगा, ये अगला भाग यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना गया, ये 100 मीटर गया। इसके बाद ये ट्रेन का पिछला हिस्सा भी तो इस ब्रिज से आएगा, तो एक्स्ट्रा और कितना जाएगा, 1000। जैसे मैंने कहा ये ब्रिज है, ये ट्रेन है, जब ये ट्रेन जाएगी तो यहाँ पहुंची, यहाँ तो ये कितना गया, 100 गया। अब इसके बाद इस ब्रिज की पूरी बोगियां जब बाहर जाएंगी तो एक्स्ट्रा कितना जाएगा, 1000 जाएगा कि नहीं जाएगा, तो टोटल होगा इतना, अपॉन टाइम निकालना है। टाइम ऊपर गया, 100 प्लस 1000 कितना हुआ, 1100 अपॉन 22, 11 2 जा 22, तो 100 अपॉन 2, तो 2 5 10, 50 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा ब्रिज को क्रॉस होने में, 50 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चलिए अगला टॉपिक है रेन विंड प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और इसके क्वेश्चन भी जेईई में पूछे जाते हैं। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो ये ऊपर से रेन आ रही है, मान लो V1 स्पीड से, और इधर से हवा चल रही है, इधर से हवा चल रही है एयर। एक सेकेंड, हेलो, हाँ देखिए, जैसे ये ऊपर से रेन आ रही है और इधर से एयर जा रही है, विंड जा रही है, ठीक है। तो ये रेन